Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's our topic is international political economy. International political economy is basically the relationship between economics and politics. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स फोर्सेस का होना, फैक्टर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से जब एक मुल्क अपने ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ कायम करता है इंटरनेशनल रिलेशन में, व्हेन वन स्टेट डेवलप इट्स रिलेशनशिप्स विद अदर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें भी हमें इकोनॉमिक रिलेशंस को, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स को और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रीज को सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इट इज़ अ complex interplay between economics and politics. International political economy is the relationship between economics and पॉलिटिक्स। इसको जब हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिया जा सकता है कि जब भी आप कोई भी मुल्क, जब भी कोई एक मुल्क अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई डिसीजन लेता है तो दैट डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल एलीट ऑफ दैट कंट्री, राइट। इसी तरीके से sometimes we need to take our political decisions after looking at our economic strength. मौशी तौर के ऊपर अगर हम मजबूत हैं तो उसका उसका जो असर होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो हमारी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के ऊपर होगा। और अगर हम पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग हैं और इस तरह के फैसले ले सकते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो, उसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जब एक रियासत अगर वो पॉलिटिकली स्ट्रांग होगी और उसके अंदर इतनी पॉलिटिकल डेयर होगी, पॉलिटिकल करेज होगी, तो ही वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दूसरे ममालिक के साथ अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको स्ट्रांग करने के लिए डिसीजन ले सकती है। इसी तरीके से अगर आप इसको आप वाइस वर्सा देखते हैं तो वो ममालिक जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, उस बुनियाद के ऊपर वो अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बुनियाद के ऊपर अपने रफ एंड टफ पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं। नंबर वन। नंबर टू पे जब हम बात करते हैं, देर आर वेरियस अप्रोचेस ऑफ लुकिंग एट इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसमें मुख्तलिफ जो जो जाविये हैं, जो मुख्तलिफ जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो मुख्तलिफ परस्पेक्टिव्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखने के हवाले से, उनको हम डिस्कस जब करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है जी इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ये लिबरलिज्म की एक फॉर्म है। उसको जब हम देखते हैं उसमें क्या क्या मतलब ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ये जो फिलोसफर्स हैं, ये जो इसके प्रोमोटर्स हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म के, दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट इकोनॉमी शुड नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग विद इन द स्टेट। रियासत के अंदर और किसी भी रियासत के अंदर इकोनॉमी जो है वो ऑटोनोमस होनी चाहिए, ऑटोनोमस एक फैक्टर होना चाहिए, उसके ऊपर पॉलिटिकल डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। नाउ दिस इज वन वे ऑफ डिफाइनिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर्स, अकॉर्डिंग टू द प्रोमोटर्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरल्स। जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करते हैं, दे आर ऑफ द ओपिनियन कि पॉलिटिक्स शुड नॉट डोमिनेट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एंड इकोनॉमी शुड बी ऑटोनोमस in each and every state of the world. अब इसमें वो फॉर एग्जाम्पल दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट दे टॉक्ड अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड, मैक्सिमम ऑटोनोमस एक्टर्स इन शेप ऑफ इंडिविजुअल्स, कि जितने भी आपकी फ्री ट्रेड है, जब आप पर्सन टू पर्सन, आप इंडिविजुअल ट्रेड के ऊपर ज़्यादा टैक्स एंड टैरिफ्स नहीं होने चाहिए। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग से इकोनॉमी जो है वो आज़ाद होनी चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल शुड रिमेन फ्री in terms of their trading, in terms of their business, in terms of their economic matters. तो ये एक एस्पेक्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का, थ्रू द प्रीकर्सर्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरल्स। दूसरा जो है, जो इम्पोर्टेंट इसमें जो थ्योरी है, जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, वो बुनियादी तौर के ऊपर मार्क्सिस्ट का है, कार्ल मार्क्स। दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट कैपिटलिज्म is dominating the world and it will dominate the world till the end, because they are, once again, they are in favor of maximum Marxist school of thought. They are of the opinion that capitalism, where the distance between the rich and the poor is existing and it will exist till the end. उसकी वजह ये है कि वो इकोनॉमी, वो बात करते हैं, वो कार्ल मार्क्स जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द क्लासेस, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात करते हैं। द एग्जिस्टिंग डिस्टेंस बिटवीन द हैव्स एंड द हैव्स नॉट, बॉर्जुइस का वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, और प्रोटेस्टेंट
हाँ जी, वो कैपिटलिस्ट वर्कर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास के हवाले से बात करता है, और दे आर ऑफ द ओपिनियन, दिस स्कूल ऑफ थॉट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द existing distance, the gap will remain the same, and they look in this way that the political decision making of the state and the economic decision making of the state will depend on the class conflict rather than your पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो इकोनॉमिक लिबरल्स हैं, दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट politics should be dominated by the economy. Now this school of thought, the Marxist school of thought, is of the opinion that there is nothing more than the interest of the class. The class structure will decide, either you will have to take the decision according to your economic condition or to your political will, right? So the third important thing is that mercantilist. The third important theory of international political economy is the mercantilism. Now, what they are of the opinion? They are of the opinion that economy should be under the control of your political decision making. State is the autonomous actor. State is an सॉवरन एक्टर, स्टेट जो है सॉवरन एक्टर है, लिहाजा स्टेट जो है वो कंट्रोल की जाती है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के जरिए, एक पॉलिटिकल बॉडी स्टेट को कंट्रोल करती है। तो इस सिनेरियो में दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट पॉलिटिक्स शुड बी डोमिनेंट ओवर इकोनॉमी। अब इसमें फ़र्क क्या है? तीन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हमने डिस्कस किए हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से, उसमें तीन डिफरेंस क्या हैं मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। इकोनॉमिक लिबरल्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट इकोनॉमी शुड डोमिनेट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्टेट, राइट? कार्ल मार्क्स, द मार्क्सिस्ट थ्योरी, दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट द क्लास structure, the social structure of the state will determine either to take your decision economically or politically. The number third one is mercantilist school of thought. They are of the opinion that economy should work under the influence, under the domination of politics. Political power of the state, political will of the state should dominate each and everything including economy, right? उसके बाद जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में, जो आपके जो डिफरेंट जो स्टेट के रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन नॉन स्टेट एक्टर्स, जो स्टेट के आपके जो एमएनसीज के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं, जो टाइज होती हैं स्टेट्स की आपकी एमएनसीज के साथ, उनको सामने रखते हुए इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के डिसीजन लिए जाते हैं। और द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज एज वी नो। ग्लोबलाइजेशन में एमएनसीज का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं पूरी दुनिया में, वो रियासतों की जो पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल विल है, उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं रीजनलिज्म की या इंटरनेशनल जो आपका इकोनॉमी जो इकोनॉमिक, इसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस है, जिसे हम ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस कहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जब हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से बात करते हैं, जैसे आसियान है, जैसे आपका यूरोपीय यूनियन है, जैसे नाफ्टा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे नाफ्टा कहा जाता है, इसी तरीके से आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन, जिसमें अभी रिसेंटली ब्रेग्जिट में ब्रिटेन एग्जिट का जो एक सीन हुआ है वो भी आपके सामने। तो इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इज़ अ फिनोमिना विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। द प्रोग्रेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी विल result in the positive effect on the economic growth of the world, international या global economic growth के नतीजे में उसका नतीजा निकलेगा, उसका सम अप होगा। इसी तरीके से जब अगर हम इंटरनेशनल, अगर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के दरमियान के जो ताल्लुकात हैं वो पॉजिटिव हैं तो उसका पॉजिटिव आउटकम आएगा। और अगर पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के जो इंटरनेशनल मार्केट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन को डिसाइड करती हैं चीज़ें, अगर वो पॉजिटिव नहीं होंगी, उनमें कोई डिस्टर्बेंस होगी, तो वो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को और आपकी पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब करेगा। थैंक यू वेरी मच, दैट इज ऑल व्हाट वी हैव टू डिस्कस टुडे। कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो तो आप मोर देन वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस।